हेलो फ्रेंड। तो आज हमारा जो है ये जो मैं टॉपिक आज बताने जा रहा हूँ ह्यूमन ईयर। ये हमारा अगर देखा जाए बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि देखा जाए मेनली हर साल में इसे पूछा जाता है। तो हम आज ह्यूमन ईयर को एकदम अच्छे से इसको ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो ह्यूमन ईयर को देखिए, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अभी मैं इसको भी एकदम अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। तो हम लोग जैसे देखते हैं, पहले एक टॉपिक शुरू से देखते हैं। द ईयर इज अ सेंस ऑर्गन विच हेल्प इन हियरिंग। तो हमारे शरीर में कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ईयर, आई, नोज, टंग, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। इनके थ्रू हम अपने जो है बॉडी के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इसी में हमारा जो ईयर भी है वो भी एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है, जो हमारे मेनली अगर देखा जाए हमारे हेल्पफुल होता है हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। इट आल्सो हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ये हमारे सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी ऐसे कि आगे हम और देखेंगे इसके बारे में। इट कलेक्ट द साउंड वेव एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड टू ब्रेन। ये क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट कर लेगा, उसके बाद एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सेंड टू ब्रेन के पास ये मैसेज को सेंड करता है। फिर हम लोग देखते हैं इसका जो है, अभी हम अच्छे से भी समझेंगे इसको। ऊपर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, तो फिर बाद में इसको समझते हैं। जैसे कि हमारा पार्ट ऑफ ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स। मेनली अगर देखा जाए हमारे ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। पार्ट ऑफ ईयर, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में आप लोग का आ जाएगा ऑरिकल, पिन्ना। ऑरिकल इसी को पिन्ना भी बोलते हैं, या ऑडिटरी कैनाल या ईयर ड्रम। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो पूरा पार्ट हो गया, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, या इसी को ऑरिकल भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल, एक ये हो गया, पिन्ना हो गया, एक ऑडिटरी कैनाल हो गया, एक ईयर ड्रम। इसको हम जो है एक्सटर्नल ईयर में डिवाइड किए हैं। इसको बाहरी पर जो है एक्सटर्नल ईयर में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने मिडल ईयर में। मिडल ईयर में क्या है, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ओवल विंडो एंड ऑस्टिकन ट्यूब। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आए हम लोग, तो क्या हो गया, ऑडिटरी ऑसिकल्स। यहाँ पे देखिए ऑडिटरी ऑसिकल्स, जैसा कि यहाँ पे बीच में होगा ऑडिटरी ऑसिकल्स, इसी को बोलते हैं, इस पूरे ट्यूब को ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलेंगे। उसके बाद फिर ओवल विंडो, यहाँ पे इसको जो है, यहाँ पे जो छोटा सा है इसको हम ओवल विंडो बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर ऑस्टिकन ट्यूब, ये जो पूरी ट्यूब होती है यहाँ पे, ये जो है, ये जो पूरी ट्यूब है यहाँ पे, इसको हम ऑस्टिकन ट्यूब बोलेंगे। उसके बाद फिर इनर ईयर में हम लोग आते हैं। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल, यहाँ पे है सेमी सर्कुलर कैनाल। पूरा फंक्शन हमारे ईयर का वेविंग जो होता है, साउंड जो सेंड करता है, यहीं से मेन होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल से इसमें घूम घूम के जाती है। उसके बाद फिर आ गया वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स यहाँ पे यहाँ हो गई, ये जो हमारी सिग्नल ले जाती है। और ये कॉकलिया हो गई, कॉकलिया हो गई। यहीं से पूरा जो है इसमें फ्लूइड भरा होता है, मेनली देखा जाए तो इसमें पूरा फ्लूइड भरा होता है। और इस तरह ऐसे साउंड वेव घूमते घूमते वेस्टिब्यूल्स से हमारी जो है मैसेज को सेंड करती है। तो हम लोगों ने देख लिया है। देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ ईयर को हम लोग समझ गए कि मेनली 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल ईयर। अब हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ेंगे इसके ना, कुछ फंक्शन पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ईयर आखिर क्या, हमारे शरीर में क्या उसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। तो जैसा कि एक्सटर्नल ईयर मेनली हेल्प इज कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। जैसा कि हम लोग सामने देख लिया कि मेनली इसका क्या वर्क है, कि साउंड वेव को ये कलेक्ट करेगी। द एक्सटर्नल ईयर मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल, जैसा कि हम लोग बताएं कि यहाँ पे ऑरिकल। उसके बाद फिर क्या हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर आगे हम लोग ईयर ड्रम यहाँ पे आपका हो गया। ये जो है तीनों जो है हम लोग मेनली एक्सटर्नल ईयर में पढ़ेंगे।
इसको ही जो है टेम्परिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है ईयर ड्रम को। तो हम लोग अब आते हैं ऑरिकल के बारे में, पिना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। तो इसमें क्या, ऑरिकल इज अ सीट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विथ स्किन। जो ऑरिकल होता है, ये देखा जाए इलास्टिक कार्टिलेज का, इलास्टिक कार्टिलेज से पूरे स्किन का कवर्ड होता है इसकी। और देयर आर मेनली 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑरिकल। ऑरिकल में भी 3 पार्ट्स होते हैं अगर देखा जाए, हेलिक्स, रिम ऑफ ऑरिकल्स, लोब्यूल्स, इंफीरियर प्रोटीन इसको पोर्शन एंड जो है, सॉरी इसको प्रोटीन नहीं, पोर्शन है इंफीरियर पोर्शन। और इसका ट्रेगस में हम क्या, इनर पोर्शन। ये जो ऊपर वाला हेलिक्स हो जाएगा, ये जो मेनली देखा जाता है, जो हमारे कान में जो कार्टिलेज की तरह जो ऐसे दबता है, ये हमारा ऊपर ही एकदम परत हो गया, रिम ऑफ ऑरिकल इसी को बोलेंगे। और लोब्यूल इंफीरियर पोर्शन जो और अंदर जाएगा तो उसको बोलेंगे। और ट्रेगस इनर, एकदम इनर वाला पोर्शन जहाँ पे हमारी उंगलियाँ जिसके अंदर नहीं जा सकती उसको हम बोलेंगे। इसको इट ओपन इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये ओपन जाके होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाकर यहाँ पे इसकी पूरी पार्ट्स जो है ये एक्सटर्नल ईयर की ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से हमारी मिडल ईयर शुरू होगी, ऑडिटरी कैनाल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहीं पे इसका जो है ख़त्म हो जाएगा ऑडिटरी कैनाल, इसका आखिरी जो है वो होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए इसकी लॉन्ग अगर लेंथ देखी जाए तो ये जो 2.5 सेंटीमीटर जो है इसकी जो है लंबाई होती है ऑडिटरी कैनाल की। अब इट एक्सटेंड फ्रॉम ऑरिकल टू ईयर ड्रम। इट कंटेन फ्यू हेयर्स एंड सेरुमियस ग्लैंड। अब इसमें क्या होगा, इसमें छोटे छोटे रोमे की तरह बाल होती हैं जो कि हमारी सेरुमियस ग्लैंड, यहाँ पे देखिए जस्ट इसके नीचे जो है हमारी ऑडिटर कैनाल के नीचे एक सेरुमियस ग्लैंड होती है, जो हमारा वो अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलें तो जो हमारे कान से खून निकलता है वो यही प्रोवाइड करती है। इसका जो है मेन फीचर्स यह है कि ये यहाँ पे एक चिपचिपा सा द्रव छोड़ती है कान के यहाँ पे, जिससे हमारे अंदर जो कान के अंदर जो छोटे मोटे या देखा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या जो है छोटे मोटे कण जो जाते हैं हमारे कान के अंदर उड़कर, जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो इसको क्या करता है, इंट्रैप्ट कर लेता है। इसको यहाँ पे यहाँ पे आके वो चिपक जाते हैं, जिससे अंदर हमारे ईयर ड्रम या हमारे जो है अंदर की पोर्शन जो है हमारी डिस्टर्ब नहीं होती हैं। यहीं पे इसको ये रोक देता है, फिर बाद में इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो इसका मेन सेरुमियस ग्लैंड का ही होता है कि ये चिपचिपा द्रव जो है छोड़ता है, और जिससे इंट्रैप्ड हो जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या छोटे छोटे जो कण होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, उनको ये क्या कर लेगा, ट्रैप्ड कर देगा। हाँ, तो हमारा ये हो गया यहाँ पे सेरुमियस ग्लैंड। और यहाँ पे एक छोटी छोटी हेयर होती हैं, मतलब उसमें आसानी होता है इंट्रैप्ड, उसी में आके फंस जाते हैं, जिससे हम आसानी से निकाल लेते हैं। सेरुमियस ग्लैंड का ही मेन कारण है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेरुमियस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी चिपचिपा द्रव पदार्थ को छोड़ता है उसके बारे में। सेरुमियस ग्लैंड सिक्रेट ईयर वैक्स, जिसे हम खूंट कह सकते हैं जनरल नाम जो है हम लोग अपनी जनरल लैंग्वेज में, ईयर वैक्स वही जो खूंट होता है, विच प्रिवेंट ईयर फ्रॉम डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या करेगी, हमारा जो फॉरेन पार्टिकल्स हो गई उससे हमें प्रिवेंट प्रोटेक्ट करेगी। और जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे कान के अंदर नहीं जा पाएंगे, वहीं पे उसको ईयर वैक्स जो है इंट्रैप्ट कर लेगा, और ईयर वैक्स के फॉर्म में, खूंट के फॉर्म में कान से बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ईयर ड्रम यानी कि जो वहाँ पे इसके बाद होता है, जिसे वो ऑडिटरी कैनाल के जस्ट बाद होता है, उसको हम ईयर ड्रम कहेंगे। इट इज आल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये हमारा, इसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इट सेपरेट द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। या क्या होती है, एक्सटर्नल ईयर के जस्ट बाद मिडल ईयर यहीं से शुरू होता है। इट इज थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये जो होता है ये बहुत ही पतला और जो है बहुत ट्रांसपेरेंट यानी कि अपारदर्शी, इसके आर पार देखा जा सकता है, उसी मेम्ब्रेन का ये बना हुआ होता है। इट इज़ कवर्ड बाय एपिडर्मिस। ये जो है पूरी तरीके से एपिडर्मिस लेयर से कवर्ड होता है। अब हम लोग आते हैं अपने मिडल ईयर में। मिडल ईयर इज इट इज अ स्मॉल एयर फील्ड
कैविटी इन द टेम्पोरल बोन लाइंड बाई एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होगा, मिडल ईयर, यहाँ पे स्मॉल एयर फील्ड यहाँ पे जो है मेनली देखा जाए तो एयर फील्ड होता है जो है, और टेम्पोरल बोन के लाइन में ही होता है एपिथेलियल टिश्यू के पास। इट इज़ आल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी, इसीलिए जो हम इसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाई ईयर ड्रम। ये क्या करता है, एक्सटर्नल ईयर और ईयर ड्रम को जो है सेपरेट करता है, मतलब दो पार्ट में विभाजित करता है। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स हो गया, ओवल विंडो हो गया, स्टिकन ट्यूब हो गया और ऑडिटरी ऑसिकल्स हो गया। ऑडिटरी ऑसिकल्स में हम लोग देखेंगे देयर आर द 3 स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जो हमारे ईयर होती हैं उसमें मेनली 3 स्मॉलेस्ट बोन होती हैं, छोटी छोटी 3 बोन्स होती हैं। उसमें भी सबसे छोटी कौन सी होगी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वो होगी हमारी मैलियस हमारा क्या करता है, हैमर का काम करता है। हैमर यानी कि एक तरीके से देखा जाए हैमर मतलब होता है हथौड़ा। तो ये क्या करेगा, हैमर की तरह काम करेगा। जब हमारे साउंड वेव जो हमारे कान के अंदर जाएंगे तो ये उससे जो है वाइब्रेट होकर उस पर ठोकर मारेगा। इसको है इनकस, क्या है इनकस, एनविल का काम करेगी, यानी कि ये जो है उसको जो है पीटने के बाद वो स्ट्रिप्ड होती है। जब इस पर हैमर जो है मैलियस जो हैमर की तरह इनकस पे गिरेगा तो ये जो है इसको स्टेप्स को मैसेज देगी। स्टेप सबसे छोटी बोन होती है हमारे कान की, ये जो है स्ट्रिप करेगी तो वो हमारे कान के हमारे ब्रेन के पास मैसेज जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखिए आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा फंक्शन आपको समझा दूँगा। जैसे कि यहाँ से हम ऑडिटरी कैनाल यहाँ पे जो है एक्सटर्नल ईयर से क्या होगा, हमारी साउंड वेव कलेक्ट होगी, उसके अंदर जाएगी। यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल है, 2.5 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, जो है फॉरेन पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे ट्रैप्ड कर लिए जाएंगे सेरेमियस ग्लैंड ईयर वैक्स जो प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ड्रम देखिए, यहाँ पे ईयर ड्रम है, ये जो है बहुत ही पतली और ट्रांसपेरेंट होती है। उसका क्या करेगा, यहाँ पे मैलियस जो होती है ये हथौड़े का काम करती है, ट्रैप्ड मतलब ये पिटती है। जैसे इस पर यहाँ पे गया तो ये जो है वाइब्रेट होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा ईयर ड्रम के पास, तो ये जो है इसको मैसेज इस पर ठेलेगी, इस पर हल्का हल्का ऐसे पुश करेगी तो ये जो है आएगा यहाँ पे स्टेप के बाद। स्टेप भी हल्का हल्का ऐसे वाइब्रेट होगा। अब यहाँ से वाइब्रेट हुआ तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल में फ्लूइड भरी हुई होती है, यहाँ पे फ्लूइड भरी हुई होती है। तो ये फ्लूइड क्या करेगी, इसमें फ्लूइड में जो है हल्के हल्के रोमे की तरह जो है इसमें भी होते हैं, बाल होती हैं। इसके थ्रू ऐसे मैसेज जाएगा फ्लूइड के थ्रू, इसको कॉक्लिया के थ्रू होते हुए वेस्टिब्यूल से होते हुए हमारे ब्रेन में जो है ये मैसेज दे देगा, और ब्रेन हमारी तुरंत रिस्पॉन्स करेगी कि हमें क्या बोला गया, क्या कहा गया, और पूरा तुरंत हमारे शरीर पे पूरा रिस्पॉन्स होने लगती है। तो ये जो है मेनली हमारा यही था। अगर आप लोग को हमारा ह्यूमन ईयर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे मैं और भी आगे वीडियो बना सकूं। और ये बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। AKTU यूनिवर्सिटी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बी फार्मा AKTU वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन ईयर। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर मन कहे, और इसी फिगर को तो ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद।